हर पूजा के कुछ नियम होते हैं। पूर्ण फल पाने के लिए अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अब आपको बताते हैं कि वरुथिनी एकादशी के व्रत में आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है। मनोकामना पूर्ति का महाव्रत हर एक कृपा दिलाएगी कष्टों से मुक्ति। हर व्रत और उपवास का अपना महत्व है, लेकिन एकादशी व्रत सबसे उत्तम है। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो केवल उपासना से भी आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी व्रत सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है, लेकिन इस व्रत की कुछ सावधानियां भी हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया करने के पश्चात स्नान करके भगवान विष्णु का षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करके भगवान विष्णु को जल में शय्या करा दें। और उस दिन हम लोग को प्रयास करें कि अन्न और जल का त्याग करें। अगर हमारे शरीर को यह ग्राह्य नहीं है तो जल का सेवन करें, अन्न का सेवन न करें। और द्वादशी तिथि में भगवान विष्णु के एकादशी व्रत करने के पश्चात उनका पारण करें। पारण में हमें गाजर, मूली, पालक का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और पीले फल जैसे केला है और पीला मीठा है उसका सेवन करना चाहिए और सेवन करके पारण करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वरुथिनी एकादशी पर स्नान करके साफ कपड़े पहने, घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी की पूजा में गहरे काले नीले कपड़ों का प्रयोग न करें। विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जाप करें। वरुथिनी एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। दूसरों को निंदा, क्रोध और असत्य बोलने से बचें। तेल युक्त भोजन न करें। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। दिन में एक बार से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी व्रत के साथ जुड़ा है दान का महत्व, क्योंकि जीवन में दान का प्रभाव ऐसा है कि इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये बेहद लाभकारी होता है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि दान के दौरान किन सावधानियों और नियमों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी। कि हमें सप्ताह में या 15 दिन में एक दिन अवश्य व्रत रहना चाहिए। व्रत करने का आशय यह होता है कि हमें उस दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस दिन अन्न का त्याग करके हमें फल, जल, दूध का सेवन करना चाहिए। लेकिन जो विकृति है उससे हम दूर रहें और हमारे शरीर का जो पाचन क्रिया है वह स्वस्थ रहे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं, वो उत्तम कोटि की ही हो। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी न करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं न दें तो उत्तम होगा, क्योंकि ये वस्तुएं लाभ की जगह हानि पहुंचा सकती हैं। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। इन बातों को ध्यान में रखकर दान कीजिए। आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। ये उपाय छोटे हैं लेकिन बेहद ही कारगर हैं। आप भी जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। इस चमत्कारी व्रत के महाप्रयोगों का लाभ उठाइए।